हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। फ्रेंड्स, अब बात करने वाला हूँ मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो अपलोड हो रखी है जिसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर, ह्यूमन डिजीज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद से ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के रिसर्चर खोजकर्ता एवं नेमिंग मतलब नामकरण करने वाले वैज्ञानिकों के नाम आदि के बारे में मैंने कई सारी वीडियोज अपलोड की रखी है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मैंने लिखा 50 क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, यानी मानव रक्त से 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आती है कि हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो बताना चाहूंगा कि मैं मेनली जो है 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होती है, ओ, ए, बी और ए बी, और आप माइनस और पॉजिटिव में ले तो कुल टोटल 8 ब्लड टाइप हो जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप वाले कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो मैं पहले उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, उसके बाद से उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि 50 क्वेश्चंस हैं जो कि कई तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये किसी लेवल पे पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये डाउट क्लियर करते हैं, डोनर और रिसिपेंट यानी दाता और प्राप्तकर्ता। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ओ। अब ओ जो ब्लड ग्रुप है वो ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे हम सर्वदाता कहते हैं, जिसे वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट दे सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ है ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड नंबर सेकेंड है ग्रुप ए। अब ग्रुप ए है जो ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर ग्रुप बी है जो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर ग्रुप ए बी है जो कि केवल ए बी को ही दे सकता है। अब बात करते हैं प्राप्तकर्ता मतलब ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है। तो आप देख सकते हैं ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ए जो है ओ से ले सकता है और ए से ले सकता है। फिर बी जो है बी से ले सकता है और जो है ओ से ले सकता है। फिर नेक्स्ट है ए बी जो कि चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये चार ब्लड ग्रुप थे जो कि डोनर रेसिपिएंट, जो कि आपको मैंने बता दें कि कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं। तो अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जो कि 50 क्वेश्चन है और आंसर है जो कि ब्लड ग्रुप से हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि इससे जो भी इंफॉर्मेशन है और तक प्राप्त हो सके। तो बाकी आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम बात करेंगे इन 50 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लेंगे। हम इसे इरेज करते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम उन क्वेश्चंस की ओर जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैं इसे इरेज करता हूँ, आप इसे नोट कर लें। चलिए आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस में से मैंने व्हाइट बोर्ड पे 18 क्वेश्चंस को नोट कर रखा है। तो इन क्वेश्चंस के हम एक एक आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो ये जो है आपका 5 से 6 लीटर होता है। फिर नेक्स्ट है, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो 4 पार्ट्स होते हैं। अब 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा, WBC, RBC और 4 प्लेटलेट्स। ये 4 पार्ट्स होते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ये जो आपका तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं। तो 4 होते हैं, जो कि मैंने इसके पहले एक चार्ट के थ्रू समझाया है। ग्रुप ओ, ए, बी एंड ए बी। लेकिन आप पॉजिटिव निगेटिव देंगे तो ये कुल 8 टाइप्स के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो 60% जो है आपका प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मेनली जो है आपको लोहा पाया जाता है और सोना भी पाया जाता है, लेकिन मेन जो वैल्यू होती है लोहे को दी जाती है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं दोनों, लेकिन अधिकतम क्वेश्चंस
लोहे से ही पूछी जाती है, सोना से नहीं पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रक्त को थक्का जमाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रोनोजन है। फाइब्रोनोजन है जो कि रक्त को थक्का जमाने वाले मुख्य प्रोटीन में से है। फिर डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कोशिका कौन से हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, या रेड ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं। और इसको आप व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो आपका 8 to 10 डेज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600:1 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये जो है विटामिन के है, जो कि रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? तो वो जो बचता है वो बच जाता है लास्ट में प्लाज्मा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 7%। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो आधा लीटर कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो है आरबीसी की खोज किए थे। तो ये 18 क्वेश्चन है, 15 में से बाकी के क्वेश्चंस क्यों इसके बाद डिस्कस करेंगे। आप इसे नोट कर ली, ये इम्पोर्टेंट है कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कि पूछे जाते हैं। इसमें जो है मेन एक ये इम्पोर्टेंट है, ये उसके बाद से फिर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और भी इसमें कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन 18 क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, तो अब तक जो है कि 18 क्वेश्चन हो चुके थे। 50 में सब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। फिर नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg। फिर नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस उपस्थिति के कारण रक्त शरीर में अंदर नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? हीमेटोपोइटिक। हीमेटोपोइटिक के कारण जो है रक्त का निर्माण होता है ऊतक से। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन आपके जो है 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है 29, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो आपका जो 2 ऑप्शन रहेगा, एक तो पहला ऑप्शन रहेगा WBC प्लेटलेट्स, फिर RBC, और सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड जो रहेगा RBC प्लेटलेट्स और WBC। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, WBC प्लेटलेट्स और RBC जो है आकार के हिसाब से सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थम्पोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 31, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स कह सकते हैं WBC। RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की सहायता से RBC की संख्या ज्ञात की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो आपको मैंने चार्ट के थ्रू समझाया था। तो ग्रुप O जो है सभी ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है, इसीलिए इसे हम सर्वदाता के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप O जो है आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो है रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 35 में पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या जो है बढ़ जाती है, लेकिन सोते समय RBC की संख्या जो है कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। तो ये 35 क्वेश्चंस हो गए अब तक। अब बाकी के 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लें, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे इसे, ताकि और भी लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे नोट कर लेंगे। अगर नोट ना किए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए, अब मैं इसे इरेज करने जाता हूँ। अब तक 35 क्वेश्चन हो चुके थे। अब उसके आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है? तो ये जो RBC का विनाश यकृत, प्लीहा एंड स्प्लीन में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। ड्यू टू बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है, तो 7.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हीमेटोलॉजी। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 43, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, 120 डेज, 120 दिन होता है आरबीसी के जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, तो स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है, तो साथियों सर्वदाता तो ग्रुप ओ कहलाता है, लेकिन ग्रुप ए भी जो है सर्वग्राही कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आरबीसी की कमी से जो आपको एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है, तो कॉर्निया में। आँख की जो कॉर्निया होती है उसमें ब्लड एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 49 है, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी जो है 2 प्रकार के होते हैं। फिर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा सही है, तो आपको बताते हैं यहाँ 2 ऑप्शन देगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है संख्या के आधार पे ये सही है। तो ये आपके कुल टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो बाकी ये 50 क्वेश्चंस हो गए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।